तो बच्चों वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों ये आपकी 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है बेटा 76 और हमारी जो डेट है वो है 22 जनवरी 2021। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना बेटा नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर, जो आपकी क्लास टीचर है उनका नाम आएगा, ये आपको फिल करना है। तो बच्चों शुरू करने से पहले जो भी बच्चा नया है हमारे चैनल पर, प्लीज़ हमारा चैनल एसआरएस लर्निंग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि हम जो वीडियो डालें आपके पास सेकेंडों में पहुँच जाए। ठीक है, ताकि आपका कोई छूटे ना। शुरू करते हैं कि वाई डू वी फॉल इल, चैप्टर चल रहा है वाई डू वी फॉल इल, के हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीन्स ऑफ स्प्रेड, के जो स्प्रेड होता है फैलने के तरीके क्या क्या है। ठीक है, तो ये बच्चा जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन पूछता है कि वी हैव लर्न अबाउट डिसीजेज, कि हम जो डिसीज़ के बारे में तो पढ़ चुके हैं लेकिन हाउ डू डिसीज स्प्रेड, लेकिन जो डिसीज़ है वो कैसे फैलती है ये हमें पता करना है। तो ये जवाब देते हैं ज्ञान। एज वी नो दैट डिसीज कैन बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, कि जो डिसीज़ होती हैं वो दो टाइप्स की हो सकती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल कौन होती है? जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है, वो होती है हमारी कम्युनिकेबल। तो ये क्या बताती है कि मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन मूव फ्रॉम एन इन्फेक्टेड या अफेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इन मैनी वेज, के जो माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन वेरियस मीन्स के थ्रू वो पहुँचते हैं। दिस डिसीज कैन कॉज दीज डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज पैथोजन, और ये जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम पैथोजन्स बोलते हैं। आर एबल टू स्प्रेड थ्रू वेरियस मीन्स, ये बहुत ही अलग अलग तरीके से फैलते हैं, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, एक्सेट्रा। द मीन्स ऑफ स्प्रेड आल्सो अफेक्ट द एरिया एंड प्लेस एट विच अ डिसीज स्प्रेड, और ये इस पर भी डिपेंड करती है कि कौन से ये एरिया में फैल रहा है या इसकी स्पीड क्या, इस पर भी डिपेंड करती है। तो हमने ये पढ़ लिया कि जो डिसीज़ होती हैं वो कम्युनिकेबल अनकम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल होती है। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं कि इसके मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या होता है इन्फेक्शन डिसीजेज का। इन्फेक्शियस, या हम इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज, कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय मैनी डिफरेंट एजेंट्स बोल सकते हैं, मीन्स बोल सकते हैं, मोड्स बोल सकते हैं। जैसे थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, कि अगर कोई भी कंटेमिनेटेड एयर है, जैसे बाय स्नीजिंग, कफिंग, माइक्रोब्स स्प्रेड into air and enter into the body like common cold, tuberculosis, pneumonia etc. can be caused। जैसे अगर हम कोई बीमार व्यक्ति है, इफेक्टेड पर्सन है, जिसको कोल्ड हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, तो वो छींक देता है, टेक ऑफ करता है, उसको जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ना उसकी, वो क्या है, एयर में रहती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, आप कहते हैं ना मास्क लगा के रखो, क्यों? क्योंकि जो उसकी ये भी क्या है, फैल सकता है इसी वजह से। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये एयर से देखो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल सकता है। दूसरा क्या है कि थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, के अगर वाटर बहुत ही गंदा है उससे भी क्या है, एक जैसे ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसने कल कई फीसिस कर दी, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है कहीं पास आउट कर दी, और वो क्या है कहीं बाई चांस वो अच्छे पानी में मिल जाए, जो आपका पेय जल होता है, ठीक है, एडिबल वाटर होता है, उसमें जब भी आपको क्या है बीमारी हो सकती है। जैसे माइक्रोब्स एंटर थ्रू आवर बॉडी बाई ड्रिंकिंग, ईटिंग पोल्यूटेड या कंटेमिनेटेड वाटर लाइक क्लोरा, अमेबिक डिसेंट्री, ये आपको हो सकता है। ठीक है, थ्रू कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे सिरिंज, थर्मोमीटर, ग्लव्स जो है आप यूज़ कर लें इन्फेक्टेड पर्सन के। वेक्टर्स, जैसे सम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म जैसे डॉग, कैट्स, मंकी, मस्किटोज स्प्रेड द डिसीज टू अ हेल्दी पर्सन व्हेन दे बाइट दैम, लाइक रेबीज, मलेरिया, डेंगी, येलो फीवर हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये इंसेक्ट है ये इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है और आपको फिर आपको काट दे, आपको मलेरिया कर सकता है, ऐसे रेबीज़ भी आपको हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी आपको एड्स होता है, सिफिलिस होता है, ये ना विथ पर्सन। एड्स वायरस कैन आल्सो स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या आपने कोई जो ब्लड होता है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया, अगर किसी के एड्स है, ये ऐसी सेक्सुअल बीमारी है, आपने बिना चेक करे उसका जो ब्लड है किसी और में ट्रांसफ़र कर दे, तो आपको हो सकता है। एक मदर से एक जो बच्चा है उनके वॉम में उसको हो सकता है। और फिजिकल कॉन्टैक्ट से, जैसे सम डिसीज स्प्रेड व्हेन वी यूज़ क्लॉथ्स, फूड यूज्ड इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे स्कैबीज, फंगल डिसीज़, ये भी क्या है जब हम इन्फेक्टेड पर्सन की जो चीज़ें यूज़ करते हैं उससे हो सकता है। ये आपका डायग्राम है इसी का ही, के देखो इन्फेक्टेड पर्सन हाथ मिलाने से, किस करने से जो कर रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या है, बाय एयर से भी हो सकता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है, आपको फूड से भी हो सकता है, वेक्टर से भी। तो ये भी आपको डायग्राम इसके साथ बनाना पड़ेगा। अब हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं एड्स की। एड्स क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका कारण क्या होता है, रेट्रो वायरस एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है,
ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका फर्स्ट 1 नंबर का कि एड्स की फुल फॉर्म बताओ, इसका जो ये कोज है उसका नाम बताओ, उसकी फुल फॉर्म लिखो। फिर क्या है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये कैसे फैलता है वो लिखो। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका पूरा, कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल ब्लेड फ्रॉम मदर टू फीटस, ये इसके कारण हो सकते हैं कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया हमने कि कोई इन्फेक्टेड है उसका ब्लड यूज़ कर लेना, मदर से फीटस को हो सकता है। अब इसको क्या है कि प्रिवेंशन, ये कैसे रोक सकते हैं हम। अवॉइडिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड डन बाय चेकिंग इट इफ़ द ब्लड इज़ HIV नेगेटिव और नॉट। हम क्या जो मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से हम कैसे रोक सकते हैं कि जब हम किसी में ब्लड चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए, उसका जो चेक होना चाहिए कि HIV वायरस है कि नहीं है। दूसरा, ऑलवेज यूज़ डिस्पोजेबल नीडल और सिरिंज, जब भी आप कहीं जाएँ, आप इंजेक्शन लगाएं, तब भी आप देखें कि जो डॉक्टर है, जो कंपाउंडर है, वो कैसी सिरिंज यूज़ कर रहा है, नहीं यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक दूसरे का रेज़र भी क्या है हमें अलग यूज़ करना चाहिए, तब हम क्या है इससे बच सकते हैं। ठीक है, तब से क्वेश्चन आंसर पे क्या आते हैं कि राइट द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेज, ये हमने अभी पढ़ा, ये सारे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा। और ये भी डायग्राम भी आप बना लीजिए, हमने अभी आपको एक एक करके समझाया, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच डिसीज दैट कैन स्प्रेड थ्रू वाटर, एयर एंड वेक्टर। एयर के थ्रू कौन सी डिसीज हो सकती है हमारी, ये लिखनी है आपको। वाटर के थ्रू ये वाली लिखनी है, और वेक्टर के थ्रू ये वाली। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि एयर के थ्रू ट्यूबरकुलोसिस, कोल्ड, निमोनिया, वाटर के थ्रू कोलेरा, एमेबाइटिक सिंड्रोम हो सकता है, और वेक्टर से रैबीज़, मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू। नेक्स्ट है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या हमने अभी पढ़ी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हमारी एड्स की फुल फॉर्म है। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन हमने अभी पढ़ा कि अवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, आप चेक करवाएं HIV है कि नहीं है, यूज़ करनी है डिस्पोजल नीडल हमेशा, और अवॉइड रेजर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, या सैलून में भी अगर है या जब भी हमें अलग यूज़ करना चाहिए। तो ठीक है, तो ये बच्चों आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, तो लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं, आपके लाइक का हमें तहे दिल से इंतज़ार रहता है। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए हमेशा। बाय बच्चों।